Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द इम्पैक्ट ऑफ PMUY इन जम्मू एंड कश्मीर। द इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव। जो प्रभाव है प्रधानमंत्री, PMUY का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री, पी से प्राइम मिनिस्टर, ठीक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक। तो पी से प्रधानमंत्री, पी से प्रधान और एम से प्रधानमंत्री, यू से उज्ज्वला, वाई से योजना। इन जम्मू एंड कश्मीर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कितना इफेक्ट पड़ा है जम्मू और कश्मीर में। तो इम्पैक्ट का यहाँ पर सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, EFFECT। इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव या इम्पैक्ट, ठीक। तो इफेक्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। इसी का छोटा भाई है अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना। तो अफेक्ट जो है ये वर्ब होती है, इसका नाम होता है प्रभावित करना। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि इफेक्ट जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और अफेक्ट जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, ठीक। तो अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना और इफेक्ट मीन्स प्रभाव। तो इफेक्ट जो है वो इम्पैक्ट का सिनोनिम हो जाएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कितना इफेक्ट पड़ा है इसके बारे में इस एडिटोरियल में बताया गया है। देखते हैं आगे। वन सेकेंड। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी सेज, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसने बताया है, ये कहा है, अबाउट 681 मिलियन पीपल। अबाउट मीन्स लगभग, अबाउट का सिनोनिम यहाँ पर अराउंड हो जाएगा। अबाउट मीन्स लगभग 681 मिलियन लोग जो हैं, पीपल मीन्स लोग, इन इंडिया भारत में, रिलाई ऑन मीन्स डिपेंड ऑन, वो निर्भर हैं, सॉलिड फ्यूल्स, सॉलिड फ्यूल्स का यूज करते हैं। सॉलिड फ्यूल्स में क्या है? कोयला है, लकड़ी है, जो गांव में कंडे होते हैं उपले जिन्हें कहते हैं, ठीक। ये सब क्या है? ये सब सॉलिड फ्यूल हैं, ठीक। तो सॉलिड फ्यूल पर अभी भी भारत में जो है 681 मिलियन लोग जो हैं वो यूज कर रहे हैं या उस पर निर्भर हैं। फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए, ठीक। तो खाना पकाने के लिए अभी भी भारत में 681 मिलियन लोग जो हैं वो सॉलिड फ्यूल्स का यूज करते हैं या उस पर निर्भर हैं, ठीक। सॉलिड फ्यूल में लकड़ी और ये उपले, कोयला, ये सब सॉलिड फ्यूल में काउंट होता है। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, ठीक। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक। थोड़ा बेसिक जान लेते हैं क्योंकि बहुत से लोगों की ये डिमांड है कि हम तब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे जब और शेयर नहीं करेंगे जब तक आप ग्रामर नहीं पढ़ा देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू इन्हीं वीडियो में दे देंगे क्योंकि अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पीडीएफ बनाना सीख जाएँ, उसके बाद जो है पीडीएफ लगाना इस तरीके से सीख जाएँ क्योंकि बनी बनाई पीडीएफ आती है, ठीक, तो आसानी से लग जाती है। आर्टिकल जो हैं, ठीक, वो दो तरीके के होते हैं। पहला जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, दूसरा दूसरा जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक। तो आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में जो है वो द होता है और इनडेफिनेट में ए और एन होता है, ठीक। डेफिनेट आर्टिकल का यूज तब किया जाता है जब हमारे माइंड में, ठीक, किसी भी चीज़ का मतलब किसी भी चीज़ की पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, ठीक। तो वहाँ पर जो है आर्टिकल द का यूज किया जाता है। और आर्टिकल ए और एन का यूज जो है वहाँ पर किया जाता है जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन को लिखा जाए, तो वहाँ पर भी यूज किया जाता है, ठीक। दूसरी बात, एन का यूज, ठीक, मतलब कोई एक वस्तु है उसके लिए आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। अगर प्रोनाउंसिएशन करने पर छोटा से लेकर के जो हिंदी वर्णमाला है उसमें छोटा से लेकर के आ के बीच में आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड, अगर हम किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन करने पर छोटा से लेकर के आ के बीच में अगर प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो वहाँ पर एन का यूज किया जाएगा, बाकी जगहों पर ए का यूज किया जाएगा। आई होप आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ होगा कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं।
तो द जो है यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये जो है ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये नाउन है। सेज जो है ये एजेंसी के लिए यहाँ पर मेन वर्ब है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है, क्या कहा है। अब सेज के बाद जो है वो दैट यहाँ पर कंजंक्शन जो है वो हिडन है। हिडन मीन्स छिपा हुआ है, मतलब कि अंडरस्टूड है। अबाउट जो है यहाँ पर, ठीक, अबाउट जो है वो एडवर्ब का काम करेगा। क्यों? क्योंकि 681 जो है ये एडजेक्टिव है, मिलियन जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, पीपल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। तो अबाउट 681 मिलियन पीपल जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट को अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे तो अबाउट जो है एडवर्ब हो जाएगा, 681 जो है ये भी एडजेक्टिव है, मिलियन भी एडजेक्टिव है, पीपल जो है यहाँ पर नाउन है। इन जो है प्रीपोजिशन है, इंडिया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। और यहाँ पर पीपल के लिए जो वर्ब आ रही है वो है रिलाई ऑन। रिलाई यहाँ पर मेन वर्ब है और रिलाई के साथ जब प्रीपोजिशन ऑन यूज होता है तो ये बन जाती है फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन, ठीक, इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन, किसी चीज़ पर निर्भर होना या किसी चीज़ का यूज करना, ठीक। तो पीपल के लिए यहाँ पर वर्ब रिलाई आ रही है। सॉलिड फ्यूल्स जो है, ठीक, सॉलिड यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक। फ्यूल्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। सॉलिड फ्यूल्स जो है वे फ्यूल्स होते हैं जो कि कंडे, उपले, कोयला ये सब है। फार जो है प्रीपोजिशन है। कुकिंग जो है ये यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि कुक जो है वो वर्ब होती है, ठीक। और यहाँ पे कुकिंग लिखा गया है तो जिरंड है, जिरंड जो है वो नाउन के फॉर्म में यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को पहला सेंटेंस जो है पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। दिस पोजेस सीरीज हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। दिस जो ये सॉलिड फ्यूल्स हैं इसका जो यूज है, ठीक, पोजेस मीन्स इसने पैदा कर दी है या उत्पन्न कर दी है। जब हम सॉलिड फ्यूल्स जलाएंगे, मतलब कि कंडे जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे तो धुआं होगा, ठीक, वही चीज़ कही गई है। दिस पोजेस इसने पैदा कर दी है सीरीजेस, सीरीजेस मीन्स कई सारी, हेल्थ स्वास्थ्य संबंधी, एंड इन्वायरमेंटल पर्यावरण संबंधी, कंसर्न्स, कंसर्न मीन्स चिंताएं, ठीक। तो जो हम 681 मिलियन लोग जो हैं भारत में अभी भी सॉलिड फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, कंडे जला रहे हैं, ये लोग जो हैं, ठीक, डायरेक्टली नहीं, मतलब इन लोगों की वजह से जो है कहीं ना कहीं सीरियस मीन्स कई सारी स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरण संबंधी जो हैं चिंताएं, कंसर्न मीन्स चिंताएं या प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो दिस जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, पोजेस जो है वो मेन वर्ब है, सीरीजेस जो है, सीरीजेस के सिनोनिम आप लोग लिख लीजिए वेरियस, ठीक, मैनी, ठीक, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हेल्थ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है एंड कंजंक्शन है। इन्वायरमेंटल जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। कंसर्न्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वन सेकेंड, द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एम्स, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम है, एम्स उसका लक्ष्य है टू प्रमोट, प्रमोट करना मतलब कि इनकरेज करना। तो प्रमोट का सिनोनिम यहाँ पर इनकरेज हो जाएगा, ठीक। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एम्स मीन्स उद्देश्य है प्रमोट करना, बढ़ावा देना। द एडॉप्टेशन ऑफ क्लीन फ्यूल, कि जो क्लीन फ्यूल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट किया जाए, एडॉप्शन किया जाए, मतलब से ज़्यादा अपनाया जाए। बाई प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड एलपीजी कनेक्शंस, किस तरीके से, बाई प्रोवाइडिंग दे करके, प्रोवाइड मीन्स देना, ठीक, प्रोवाइडिंग दे करके, सब्सिडाइज एलपीजी कनेक्शंस आर्थिक सहायता, सब्सिडाइज मीन्स छूट वाला, ठीक, इस पर आर्थिक सहायता दी जाती है, एलपीजी कनेक्शन दे करके। टू पुअर हाउस होल्ड्स, गरीब परिवारों को, तो हाउस होल्ड मीन्स परिवार, पुअर मीन्स गरीब, तो गरीब परिवारों को सब्सिडाइज एलपीजी कनेक्शन दे करके, ठीक, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग अपनाएं, ठीक। इसको जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का यही मोटिव था, या इसको मतलब कि कहने का मतलब ये है कि सॉलिड फ्यूल से हट करके क्लीन फ्यूल का यूज करें, यही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मेन लक्ष्य था, एम्स था, ठीक। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। द यहाँ पर आर्टिकल है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। योजना के लिए यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो आ रही है एम्स, ठीक। तो एम जो है ये यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, एम जो है यहाँ पर वर्ब है, वो भी मेन वर्ब है। एम जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। एम जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। पूछते नहीं व्हाट इज योर एम, तुम्हारा क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, ठीक। तो यहाँ पर एम जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। और यहाँ पर एम जो इसमें यस लगा हुआ है, ठीक, तो यहाँ पर वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में। और आप लोगों को शायद कोटा फैक्ट्री, हाँ कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया कहते हैं, जब लड़की बोलती है कि सर आईआईटी मेरा सपना है, तो जीतू भैया बोलते हैं कि सपना बोलोगे तो सपने ही देखते रहोगे, आईआईटी मेरा एम है ये बोलो, ठीक। तो एम मीन्स लक्ष्य है। बाद में उन्होंने एमर्स नाम की कोचिंग भी खोली थी।
ठीक। तो एम्स जो है यहाँ पर वर्ब है, टू जो है प्रीपोजिशन है, प्रमोट का सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, प्रमोट का सिनोनिम होता है इनकरेज करना, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, प्रमोट करना। द आर्टिकल है तो प्रमोट यहाँ पर वर्ब है, द आर्टिकल है। एडॉप्ट देखिए ADOPT, एडॉप्ट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होती है, इसमें जब ION लग जाता है तो ये एडॉप्टेशन बन जाता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एडॉप्ट मीन्स अपनाना, ठीक, एडॉप्ट मीन्स किसी चीज़ को अपना लेना, ठीक। और यहाँ पर लिखा गया है एडॉप्टेशन, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ऑफ प्रीपोजिशन है, क्लीन फ्यूल जो है नाउन है, बाई प्रीपोजिशन है, प्रोवाइडिंग जो है यहाँ पर बाई प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म से एडवर्ब ऑफ मैनर बताया जाता है, तो बाई प्लस प्रोवाइडिंग जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। प्रोवाइड वर्ब होती है, ठीक, और प्रीपोजिशन के बाद जो है वो ING फॉर्म यूज की जाती है। सब्सिडाइज जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। LPG कनेक्शन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। टू जो है प्रीपोजिशन है। पुअर एडजेक्टिव है। हाउस होल्ड्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। हाउस होल्ड का मतलब होता है परिवार, और पुअर मीन्स गरीब, तो गरीब परिवारों को क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो, मतलब उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, यही जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य था या एम था। सो फार अब तक, द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड, सो फार मीन्स अब तक जो है ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। सो फार यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, हैड प्रोवाइडेड उसने दिए हैं 10.3 करोड़ LPG कनेक्शंस, जो गवर्नमेंट है उसने 10.3 करोड़ जो है LPG कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराए हैं, मतलब कि बांटे हैं या दिए हैं। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक, अंडर मीन्स के अंतर्गत, तो इस स्कीम के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट ने अब तक 10.3 करोड़ LPG कनेक्शन जो है वो लोगों को प्रोवाइड कराए हैं या दिए हैं। तो सो फार जो है वो एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक। द आर्टिकल है, गवर्नमेंट नाउन है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, प्रोवाइडेड मेन वर्ब है, ठीक, प्रोवाइडेड मीन्स गिव या देना। 10.3 करोड़ जो है ये एडजेक्टिव है। LPG कनेक्शन जो है नाउन हो जाएगा। अंडर जो है प्रीपोजिशन है। दिस जो है एडजेक्टिव है। स्कीम पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। स्कीम मीन्स योजना। वी स्टडीड द इम्पैक्ट ऑफ द स्कीम, वी मीन्स हमने, जो जिन्होंने ये आर्टिकल या एडिटोरियल लिखा है उनकी बात की गई है। वी स्टडीड हमने अध्ययन किया है, द इम्पैक्ट इसके इफेक्ट का, इसके प्रभाव का, ऑफ द स्कीम हमने इस स्कीम के इफेक्ट का अध्ययन किया है। इन जम्मू एंड कश्मीर हमने जम्मू और कश्मीर में ये स्कीम कितना प्रभावी रही, कितना इम्पैक्ट डाला है लोगों के जीवन पर, इसका जो है हमने अध्ययन किया है। तो वी यहाँ पर प्रोनाउन है। स्टडीड जो है, देखिए स्टडी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पे लिखा गया है स्टडी, देखिए स्टडी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर द आर्टिकल लगा हुआ तो स्टडी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और स्टडी जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब भी होती है। तो यहाँ पर स्टडी की सेकंड फॉर्म लिखी गई, स्टडीड लिखा गया है, ठीक। तो यहाँ पर स्टडीड जो है मेन वर्ब है, तो वी प्रोनाउन है, स्टडीड मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, इम्पैक्ट नाउन है, ऑफ ओवर यूज अलर्ट, 30 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया इसका मतलब, सॉरी। द आर्टिकल है, इम्पैक्ट नाउन है, आप प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, स्कीम नाउन है, इन प्रीपोजिशन, जम्मू एंड कश्मीर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। तो हमने ये अध्ययन किया है जम्मू और कश्मीर में कि जो ये स्कीम है इसने कितना इम्पैक्ट डाला है, ठीक। ये जो जिन्होंने लिखा है, जो राइटर है, वो ऐसी बात कह रहे हैं। द स्टडी, स्टडी मीन्स अध्ययन, ठीक, वहाँ पर अध्ययन करना था जब स्टडीड वर्ब थी, यहाँ पर अध्ययन है। द स्टडी यूटिलाइजेज प्राइमरी सर्वे डाटा, जो स्टडी की गई, जो अध्ययन किया गया है उसमें प्राइमरी, प्राथमिक जो सर्वे डाटा है उसको यूज किया गया है, यूटिलाइज मीन्स यूज किया गया है, फ्रॉम 820 हाउस होल्ड्स, 820 परिवारों का, अक्रॉस 48 विलेजेस, पूरे 48 गाँव के 800 परिवार, 820 परिवारों का जो है डाटा वो यूटिलाइज किया गया है अध्ययन में। इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कुलगाम एंड रजौरी, जो कुलगाम और रजौरी डिस्ट्रिक्ट हैं उसके 48 विलेज के 820 परिवारों का डाटा जो है इस अध्ययन में यूज किया गया है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। विच आर रिलेटिवली डिसएडवांटेज, तो विच जो है ये डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर आया हुआ है, ठीक। विच आर रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से, डिसएडवांटेजेस वो जो है तुलनात्मक रूप से जो हैं पिछड़े हुए हैं, सॉरी यहाँ पर विलेजेस की बात की गई है, मतलब डिसएडवांटेज मीन्स पिछड़े हुए हैं, रिलेटिवली मीन्स तुलनात्मक रूप से। तो अगर तुलना की जाए अन्य विलेजेस से या अन्य गांव से या अन्य डिस्ट्रिक्ट से, तो जो ये रजौरी और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट हैं ये जो है अन्य की तुलना में पिछड़े हुए हैं। तो यहाँ यहीं के 48 गांव के 820 परिवारों का डाटा जो है इस स्टडी में यूटिलाइज किया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। द यहाँ पर आर्टिकल है, स्टडी जो है हमारा सब्जेक्ट है, यूटिलाइजेज जो है वो स्टडी के लिए मेन वर्ब है। यूटिलाइज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है यहाँ पर, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। तो यूटिलाइजेज जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस है, तो वर्ब भी सिंगुलर है। प्राइमरी सर्वे जो है ये
प्राइमरी सर्वे डाटा जो है पूरा नाउन हो जाएगा। फ्रॉम प्रीपोजिशन है 820 जो एडजेक्टिव है, हाउस होल्ड्स नाउन है। अक्रॉस प्रीपोजिशन है 48 एडजेक्टिव है, विलेजेस नाउन है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, डिस्ट्रिक्ट नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है कुलगाम नाउन है। एंड कंजंक्शन रजौरी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। तो कुलगाम और रजौरी जो है दोनों नाउन है। एंड कंजंक्शन हो गया। विच जो है ये गाँव के लिए आ रहा है, यहाँ पर है ठीक, चाहे गाँव की बात करें डिस्ट्रिक्ट के लिए। आर जो है ये यहाँ पर हेल्पिंग है, रिलेटिवली एडवर्ब है। डिसएडवांटेजेस में होता है पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड है एक, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो इस वीडियो को सपोर्ट मत करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि हमें यहाँ पर ये समझ में नहीं आया। लेकिन अगर समझ में आ रहा है, अगर आपको कुछ थोड़ी सी वैल्यू आप में ऐड हो रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारे से कमेंट कर दीजिएगा। अगर आगे हो सके तो 1 से 2 लोगों को आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पैर में मसल्स पेन है, उसके बावजूद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दवा खा करके। ठीक, रात हो चुकी है, उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि जब से मैं वीडियो बनाया नहीं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ रही थी। इसी वजह से मैंने उठ करके दवा खा के फिर से रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। ठीक, चलते हैं, मूव करते हैं, आते हैं वीडियो पर। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक मीन्स क्रम से, मतलब एक सिस्टम से। रैंडम मीन्स एक, मतलब हो सकता है जैसे ये पूरा गांव है, यहाँ पर 820 गांव मतलब परिवार हैं, तो हो सकता है कि इस मतलब कि इस लाइन के 4 घर चुन लिए गए, फिर दूसरी लाइन के 2 घर चुन लिए गए, इस तरीके से उसे बोलते हैं रैंडम, मतलब अचानक से। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड वाज एम्प्लॉयड। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड जो है वो लागू किया गया था, एम्प्लॉयड मीन्स यूज किया गया था, विद 24 विलेजेस सेलेक्टेड, जब 24 गांव जो हैं वो सेलेक्ट किए गए थे, फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से, इंश्योरिंग सुनिश्चित करने के लिए, कवरेज ऑफ ऑल द तहसील्स की सारी जो जितनी भी तहसील्स हैं सभी का कवरेज किया जाए, ये सुनिश्चित किया गया था, इंश्योर किया गया था। इंश्योर मीन्स सुनिश्चित किया गया था, एक कवर कर लिया जाए सभी तहसील्स को, विद इन द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के भीतर, डिस्ट्रिक्ट के भीतर जितनी भी तहसील हैं 1 या 2, उन सभी तहसील्स को कवर कर लिया जाए। द नंबर ऑफ विलेजेस चूसन, जो विलेजेस की संख्या है चुनी गई, फ्रॉम ईच तहसील, प्रत्येक तहसील से, वाज प्रोपोर्शनल टू इट्स पॉपुलेशन साइज, जो प्रत्येक तहसील से गाँव की संख्या चुनी गई है वो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मीन्स अनुरूप है पॉपुलेशन साइज के अनुसार है। द सर्वे डिजाइन इंश्योर्स, जो सर्वे डिजाइन है वो सुनिश्चित करता है, रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व, फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक कैटेगरीज, भिन्न भिन्न इकोनॉमिक कैटेगरीज से। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? कैटेगरीज से इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है अबव पॉवर्टी लाइन APL, कामा बिलो पॉवर्टी लाइन BPL एंड अंत्योदय अन्न योजना। ठीक, तो इन लोगों के जो BPL हैं APL हैं, जिन लोगों के पास ये कार्ड्स हैं, ठीक, तो इकोनॉमिक कैटेगरीज के लोग भी इसमें शामिल हैं। भिन्न भिन्न डिफरेंट इकोनॉमिक कैटेगरी जिससे हैं, जैसे किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है। अब जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसका APL बनता है, अब पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी से रेखा से ऊपर हैं। दूसरे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा है उससे नीचे हैं। और फिर क्या है, अंत्योदय अन्न योजना, जो कि बिल्कुल ही गए गुजरे हैं। ठीक, हाउस होल्ड्स जो डिफरेंट इकोनॉमिक कैटेगरीज के लोग हैं, ठीक, उनको जो है इस कैटेगरी, वन सेकेंड, ठीक, ये सर्वे जो है जो डिजाइन किया गया था, वन सेकेंड, ये क्या है, द सर्वे, जो सर्वे डिजाइन किया गया था, इंश्योर्स, वो सुनिश्चित करता है रिप्रेजेंटेशन, कि सभी का प्रतिनिधित्व हो, किसका किसका, APL वालों का, BPL वालों का और AAY वालों का। ठीक, तो सभी कैटेगरीज के लोग जो हैं उनका प्रतिनिधित्व हो। कंप्रहेंसिव, कंप्रहेंसिव मीन्स डिटेल्ड, वन सेकेंड, कंप्रहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड, मतलब विस्तृत रूप से। कंप्रहेंसिव क्वेश्चनरीज वर एडमिनिस्ट्रेटेड टू फीमेल हाउस होल्ड मेम्बर्स, व्यापक मतलब डिटेल्ड क्वेश्चनरीज, मतलब विस्तृत रूप से क्वेश्चन तैयार किए गए थे। वर एडमिनिस्ट्रेटेड, वो पूछताछ की गई, टू फीमेल हाउस होल्ड मेम्बर, जो घर की फीमेल हाउस होल्ड है, मतलब परिवार की जो फीमेल हाउस होल्ड है, मतलब एक परिवार की जो महिला हैं उनसे जो है डिटेल में, मतलब कि विस्तृत रूप से क्वेश्चंस पूछे गए। हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कुकिंग, जो फीमेल मेंबर्स हैं वो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मीन्स जिम्मेदार हैं कुकिंग के लिए, मतलब खाना पकाने के लिए। जो फीमेल मेंबर्स हैं उनसे जो है क्वेश्चनरीज की गई, पूछताछ की गई। एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स जिम्मेदार जो हैं फीमेल हाउस होल्ड मेम्बर्स, उनसे जो है विस्तृत रूप से, जो घर की फीमेल मेंबर्स हैं जो खाना बनाती हैं उनसे जो है काफ़ी लॉन्ग जो है, मतलब हर एक क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चनरीज की गई, मतलब पूछताछ की गई कि खाना बनाते हैं कितना टाइम बनता है, मतलब कितना टाइम लगता है आपको, मतलब पूरी डिटेल में उनसे बातचीत की गई होगी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। LPG कनेक्शन एडाप्टेशन, LPG कनेक्शन को अपनाना। वी फाउंड, हमने पाया, दैट कि इन द रूरल एरियाज, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ऑफ
जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के 85.07% ऑफ द हाउस होल्ड्स, 85.07% जो घर हैं, परिवार हैं, हाउस होल्ड में परिवार हैं, हैव ऑफिशियल एलपीजी कनेक्शंस, उनके पास जो है ऑफिशियल आधिकारिक जो है वो एलपीजी कनेक्शंस हैं। ठीक, मतलब उनके पास जो है चोरी छुपे नहीं, ऑफिशियल हैं, आधिकारिक जो हैं एलपीजी कनेक्शंस हैं। नियरली लगभग 68% ऑफ दीज, जो 85% है, 50.07%, उसमें से लगभग 68% जो हैं दीज, दीज मीन्स जो 50.7% कनेक्शन उसमें से वर प्रक्योर्ड अंडर द PMUY, वो जो है प्रक्योर किए गए हैं, प्रक्योर मीन्स परचेज किए गए हैं, प्रक्योर का सिनोनिम हो जाएगा परचेज, मतलब खरीदे गए हैं, अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। जो 85.07% परिवारों के पास जम्मू और कश्मीर के जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर जो कनेक्शन पाए गए, उनमें से 68% जो हैं, पहली बात तो वो सभी जो हैं ऑफिशियल हैं एलपीजी कनेक्शन, उसमें से 68% जो है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत परचेज किए गए हुए हैं, मतलब प्रक्योर किए गए हुए हैं। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। ओनली केवल 4.41% ऑफ हाउस होल्ड्स, केवल 4.41% जो हाउस होल्ड हैं, परिवार हैं इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में, पर्टिकुलरली विशेष रूप से इन हिली रीजन्स, पहाड़ी वाले इलाकों में, सच एज जैसे कि रजौरी, डू नॉट हैव, अब यहाँ पर देखिए हाउस होल्ड्स के लिए, सॉरी यहाँ पर 4.41 के लिए डू नॉट हैव, 4.1% के पास जो हैं डू नॉट हैव एक्सेस टू एलपीजी, उनके पास जो है मतलब 4.41% जो परिवार हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उनके पास विशेष रूप से जो ओनली 4.4% ऑफ हाउस होल्ड्स इन रूरल एरियाज पर्टिकुलरली इन हिली रीजन सच एज रजौली डू नॉट, आप देखिए यहाँ पर वर्ब आ रही है 4.41% के लिए, तो 4.41% जो परिवार हैं जो भी ग्रामीण क्षेत्र के, विशेष रूप से जो हिली एरियाज हैं, मतलब कि पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो कि रजौली डिस्ट्रिक्ट के हैं, डू नॉट हैव एक्सेस, उनके पास एक्सेस नहीं है टू एलपीजी, मतलब कि वो अभी भी सॉलिड फ्यूल्स यूज करते हैं, उनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है। वाइल जबकि 10.53% रिलाई ऑन अनऑफिशियल कनेक्शंस, जबकि 10.53% जो हैं वो जिम्मेदार हैं या सॉरी मतलब रिलाई मीन्स निर्भर हैं, ठीक, इस पर अनऑफिशियल कनेक्शन पर निर्भर हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, मतलब वो प्लेग से सिलेंडर परचेज करते होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को पसंद आया हो वीडियो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने का वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक से दो प्यारे कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत वंस अगेन। क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा वीडियो लॉन्ग रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है।